लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एंशिएंट शी क्लैन अपनी पूरी लोकेशन समेत रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। ना कोई सर्वाइवर बचा, ना कोई निशान। ये देखकर मास्टर याओ वंगी, हुओ याओ और ले क्लैन के एल्डर्स समझ गए थे कि अब कोई गुप्त दुश्मन एक एक करके एंशिएंट क्लैंस को खत्म कर रहा है। इसी खतरे को देखते हुए याओ क्लैन, यान क्लैन और ले क्लैन ने मिलकर एक नया अलायंस बनाने का फैसला किया ताकि आने वाले खतरे का सामना किया जा सके। दूसरी तरफ गू क्लैन में भी हड़कंप मचा हुआ था। जब किंग यांग ने आकर बताया कि तीनों क्लैंस ने नया क्लैन अलायंस बना लिया है और गू क्लैन को उसमें शामिल नहीं किया गया, तो सब समझ गए कि बाकी क्लैंस को शक है कि कल्प्रिट या तो हुन क्लैन है या फिर गू क्लैन। लेकिन गू युआन ने सबको शांत करते हुए कहा कि बिना सबूत एक दूसरे पर शक करने से सिर्फ तबाही होगी, इसलिए फिलहाल गू क्लैन अपने डिफेंस को पहले से भी ज्यादा मजबूत करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ हॉल ऑफ सोल पर, जहां हुन मेशेंग अपनी नाकामी के गुस्से में अपने आदमियों पर भड़क रहा था। तभी वहां हुन क्लैन का पावरफुल एल्डर हुन कियानमू पहुंचा और उसने बताया कि प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वाले सील्ड डेजर्ट स्पेस से एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई है, यानी कोई अब भी वहां से जिंदा निकल सकता है। हुन मेशेंग तुरंत समझ गया कि अगर कोई बाहर आया तो उसने प्योरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हासिल कर ली होगी। इसी वजह से हुन कियानमू ने एक ईवल फ्लेम एनर्जी हुन मेशेंग की बॉडी में डाल दी और आदेश दिया कि जाओ यान के लौटने से पहले स्काई मैंशन अलायंस को खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन में अच्छी खबर यह थी कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी ब्रेक थ्रू करके डूशेंग लेवल हासिल कर लिया था, जिससे अलायंस की ताकत और बढ़ गई। लेकिन तभी आसमान में हॉल ऑफ सोल की ईविल एनर्जी फैल गई और उन्होंने 3 दिन बाद फॉलन माउंटेन पीक पर फाइनल वॉर का ऐलान कर दिया। ये एक लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली थी जो किसी एक पक्ष की मौत पर ही खत्म होती। ये सुनकर याओ लाओ और बाकी सभी समझ गए कि अब असली तूफान आने वाला है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सील्ड स्पेस से, जहां हम देखते हैं कि जाओ यान और जुनीर आखिरकार वहां से बाहर निकल चुके थे। जाओ यान अपनी नई ताकत के साथ हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल खुलता है और दोनों उसके अंदर से बाहर आते हुए तेजी से अपनी स्काई मैंशन अलायंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उड़ते हुए जाओ यान मुस्कुराकर जुनीर से कहता है, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो आधे दिन के अंदर अलायंस पहुंच जाएंगे। ये सुनकर जुनीर भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि फिर हमें और भी तेज चलना चाहिए। इतने दिनों बाद दोनों एक साथ वापस लौट रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया में हालात कितने बदल चुके हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है स्काई मैंशन अलायंस के एक माइनिंग क्षेत्र पर, जहां उनके सोल्जर्स डिमोनिक फ्लेम स्टोन्स निकालने में लगे हुए थे। ये खास स्टोन्स कल्टिवेशन और एनर्जी रिसोर्सेज के लिए बेहद जरूरी थे। वहां का कमांडर अपने आदमियों को जल्दी जल्दी काम करने का आदेश दे रहा था कि ये पूरा बैच तुरंत इनर अलायंस तक पहुंचाना होगा। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए और बिजलियां गरजने लगी। माहौल इतना डरावना हो चुका था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तभी उन काले बादलों के अंदर से एक भारी आवाज गूंजती है, डिमोनिक फ्लेम स्टोन्स। इन्हें इतनी जल्दी कहां लेकर जा रहे हो? ये सुनते ही कमांडर और बाकी सोल्जर्स सतर्क हो जाते हैं। अगले ही पल काले धुएं के बीच से हॉल ऑफ सोल के वॉरियर्स बाहर आते हैं। उन्हें देखकर स्काई मैंशन अलायंस के लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। हॉल ऑफ सोल का लीडर नीचे उतरते हुए एक स्टोन उठाता है और घमंड से कहता है कि ये इलाका हॉल ऑफ सोल की टेरिटरी है और स्काई मैंशन अलायंस वालों की इतनी हिम्मत कैसे हुई यहां माइनिंग करने की। फिर वो उसी स्टोन को अपने हाथों में तोड़ देता है और धमकी देता है, स्टोन्स भी यहीं रहेंगे और तुम सबके सिर भी। ये सुनकर कमांडर गुस्से में जवाब देता है कि बिना लड़े कोई नहीं मरेगा। उसी पल अलायंस के सोल्जर्स अपनी पावर्स अनलीश कर देते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हॉल ऑफ सोल इस बार पूरी तैयारी से आया था। उनके वॉरियर्स एक साथ अपनी टेरिफाइंग सोल चेन समन करते हैं और चारों तरफ से हमला कर देते हैं। स्काई मैंशन अलायंस के सोल्जर्स काउंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेन्स बहुत ज्यादा ताकतवर थीं। कमांडर के आदेश पर सभी डिफेंसिव बैरियर्स बनाते हैं, मगर अगले ही पल वे बैरियर्स कांच की तरह टूट जाते हैं। एक एक करके सोल्जर्स जमीन पर गिरने लगते हैं। कमांडर समझ जाता है कि ये फाइट उनके बस की नहीं है, इसलिए तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर देता है। सोल्जर्स पीछे हटने लगते हैं, मगर हॉल ऑफ सोल के लोग उन्हें भागने तक नहीं देते। वो पीछे से वार करके सबको बुरी तरह घायल कर देते हैं। अब हॉल ऑफ सोल का लीडर साइड घुमाते हुए कमांडर के सामने आता है और अपने आदमियों से कहता है, इन सब की गर्दन काट दो और इनके सिर तोहफे के तौर पर स्काई मैंशन अलायंस भेजो। कमांडर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो लगभग मौत के सामने खड़ा था, लेकिन जैसे ही लीडर साइड उठाकर उसका सिर काटने वाला होता है, तभी ऊपर आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुमने क्या कहा? इनके सिर काटकर स्काई मैंशन अलायंस भेजोगे? और अगले ही पल हॉल ऑफ सोल के उस लीडर की बॉडी अचानक आग में जलने लगती है। वो दर्द से चीखते हुए तड़पने लगता है और सबके चेहरे शौक से भर जाते हैं। कमांडर अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या है। जिस हॉल ऑफ सोल लीडर ने कुछ सेकंड पहले उसका सिर काटने की धमकी दी थी, वही अब जलकर खत्म हो चुका था। तभी ऊपर आसमान से एक ठंडी लेकिन डरावनी आवाज गूंजती है, हॉल ऑफ सोल के कुत्तों की इतनी हिम्मत हो गई कि इस हद तक बेखौफ घूम रहे हो? लगता है तुम लोग मेरा खौफ भूल चुके हो। और जब सबने ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। आसमान में 2 लोग हवा में फ्लोट कर रहे थे, जाओ यान और जुनीर।
दोनों की प्रेजेंस इतनी भारी थी कि सिर्फ उन्हें देखकर ही हॉल ऑफ सोल के सोल्जर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई मामूली लोग नहीं बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनके सामने खड़े रहना भी मौत को बुलाना है। इसलिए हॉल ऑफ सोल के सारे सोल्जर्स डर के मारे तुरंत रिट्रीट करने लगे। किसी ने फाइट करने की भी नहीं सोची, सब बस जान बचाकर भागना चाहते थे। लेकिन जाओयान इतनी आसानी से उन्हें जाने देने वाला नहीं था। वो बिल्कुल काम तरीके से अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल उन सब की बॉडीज हवा में फ्रीज हो जाती हैं, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने सबको जकड़ लिया हो। फिर जाओयान की आवाज गूंजती है, हॉल ऑफ सोल का समय खत्म हो चुका है, जितनी मोहलत मिलनी थी मिल चुकी। और अगले ही पल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उन सोल्जर्स की हड्डियां चटकने लगती हैं, कुछ की चीखें निकलती हैं, कुछ दर्द से तड़पने लगते हैं, उनकी बोन्स लिटरली क्रश होने लगती हैं। मरते मरते भी वो शौक में जाओयान से पूछते हैं, तुम आखिर हो कौन? जाओयान ठंडी नजर से उन्हें देखकर कहता है, ये जानने की तुम लोगों की औकात नहीं। तुम लोगों ने बहुत मासूम लोगों को मारा है और बस एक उंगली नीचे करता है। अगले ही पल सारे सोल्जर्स जमीन पर इतनी ताकत से पटके जाते हैं कि पूरा एरिया हिल जाता है। फिर उनकी बॉडीज एक एक करके एक्सप्लोड होने लगती हैं। कुछ ही सेकंड्स में हॉल ऑफ सोल का पूरा ग्रुप खत्म हो चुका था। ये सब देखकर कमांडर पूरी तरह शॉक में था। उसकी आंखों के सामने वो दुश्मन खत्म हो गए जिनसे लड़ने की उसकी कोई ताकत नहीं थी। वो बस जाओयान को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये सीनियर आखिर है कौन? इतनी टेरिफाइंग पावर मैंने पहले कभी नहीं देखी। उधर जाओयान और जुनीर नीचे उतरकर उनके सामने आते हैं। जाओयान नॉर्मल टोन में पूछता है, तुम लोग ठीक हो? कमांडर तुरंत रिस्पेक्ट के साथ झुककर कहता है कि हम आपकी वजह से जिंदा हैं। फिर वो अपना परिचय देता है, हम जुआ स्क्वाड स्काई मैंशन अलायंस की थर्ड आउटर अलायंस यूनिट हैं। हमारा मिशन डिमोनिक फ्लेमस्टोन्स माइन करके इनर अलायंस तक पहुंचाना था, लेकिन बीच में हॉल ऑफ सोल ने हमला कर दिया। फिर वहां मौजूद बाकी सोल्जर्स भी जाओयान को सीनियर कहकर धन्यवाद देने लगते हैं। जाओयान उनकी बातें सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होकर कहता है, तो तुम लोग आउटर अलायंस यूनिट हो। कुछ ही सालों में स्काई मैंशन अलायंस इतना बड़ा हो गया। फिर वो अपने पास से काफी सारी रिकवरी पिल्स निकालकर कमांडर को देता है और कहता है कि जितने घायल हैं सबको दे दो। कमांडर तुरंत पिल्स बांटने लगता है। कुछ देर बाद सोल्जर्स रिकवर होने लगते हैं। कमांडर अब जाओयान को और गौर से देख रहा था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, इतना ताकतवर आदमी लेकिन दिल से इतना नेक भी, आखिर ये है कौन? तभी जाओयान नोटिस कर लेता है कि कमांडर उसे लगातार देख रहा है। वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछता है, क्या हुआ? और पिल्स चाहिए? कमांडर तुरंत मना करता है और कहता है कि नहीं, पिल्स काफी हैं। फिर सीरियस होकर बताता है कि हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि पास में ही हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच है जिसका मास्टर 1 स्टार डू शेंग लेवल का कल्टीवेटर है। जैसे ही उसे प्रोटेक्टर के मरने की खबर मिलेगी वो बदला लेने यहां जरूर आएगा। यानी खतरा अभी टला नहीं था, असली मुसीबत शायद अब आने वाली थी। जब कमांडर ने बताया कि पास में हॉल ऑफ सोल का ब्रांच है और उसका मास्टर 1 स्टार डू शेंग लेवल का कल्टीवेटर है, तो ये सुनकर जहां बाकी लोग डर जाते, वहीं जाओयान हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उसके लिए ये कोई खतरा ही ना हो। वो बड़े आराम से कमांडर की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें उस ब्रांच की लोकेशन पता है? कमांडर हाँ भी ठीक से नहीं कर पाता कि जाओयान उसके कंधे पर हाथ रख देता है। अगले ही पल स्वूश, दोनों वहीं से गायब हो जाते हैं। पूरा स्क्वाड स्टन्ड रह जाता है। सोल्जर्स इधर उधर देखने लगते हैं, कमांडर कहाँ गया? अभी तो यही था। सबके चेहरों पे कंफ्यूजन था, लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता। सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स बाद जाओयान वापस उसी जगह प्रकट होता है और साथ में कमांडर भी। लेकिन इस बार कमांडर की हालत बदली हुई थी। उसका चेहरा शॉक से जम चुका था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसकी समझ से बाहर हो। सोल्जर्स तुरंत उसके पास भागते हैं और पूछते हैं, कमांडर आप कहां गए थे? वहां क्या हुआ? कमांडर कांपती आवाज में जवाब देता है, सीनियर ने सिर्फ एक अटैक में पलक झपकने से पहले पूरे हॉल ऑफ सोल ब्रांच को मिटा दिया। ये सुनते ही सारे सोल्जर्स सन्न रह जाते हैं। 1 स्टार डो शेंग वाला पूरा ब्रांच, और वो भी एक ही मूव में खत्म। अब सबकी नजर जाओयान पर थी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि सामने कोई साधारण एक्सपर्ट नहीं, कोई लेजेंड खड़ा है। तभी उनमें से एक पूछता है, सीनियर क्या हम जान सकते हैं आप आखिर हैं कौन? जाओयान सीधा अपना नाम नहीं बताता। वो शांत स्वर में कहता है, वापस जाओ, अपने रीजनल सुपरवाइजर से मिलो और कहना कि आज से तुम सब इनर अलायंस के अर्थ रैंक मेंबर्स हो। ये मेरा ऑर्डर है। फिर हल्की नजर उठाकर जोड़ता है, उन्हें बता देना जाओयान ने भेजा है। जैसे ही नाम सुना पूरा स्क्वाड रुक गया। शाओयान, कुछ सोल्जर्स आपस में बात करने लगे। फिर एकदम से एक सोल्जर की आंखें फैल गईं। क्या आप वाइस अलायंस चीफ जाओयान हैं? अब तो पूरा स्क्वाड एक्साइटमेंट में जाओयान के आसपास जमा हो गया। सबके चेहरे बदल चुके थे, डर की जगह रिस्पेक्ट आ चुका था। वाइस चीफ, ये सच में आप हैं? हमने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज पहली बार दर्शन हुए। जाओयान हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। फिर वो सीरियस होकर कमांडर से पूछता है, मेरे जाने के बाद सेंट्रल प्लेन्स में क्या हुआ? प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम स्पेस बंद होने के बाद की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कमांडर फिर एक एक बात बताना शुरू करता है।
वो बताता है कि स्पेस बंद होने के बाद पूरा बैलेंस बिगड़ गया। पहले लिंक क्लैन गायब हुआ और अब शी क्लैन भी बिना कोई निशान छोड़े खत्म हो गया। एंशिएंट क्लैन्स पैनिक में है। फिर उसने बताया कि हॉल ऑफ सोल ने खुलकर स्काई मैंशन अलायंस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। सब सुनने के बाद कमांडर अपने यूनिट के साथ डेमोनिक फ्लेम स्टोन्स लेकर वापस चला जाता है। पीछे खड़ा जाओ यान गहरी सोच में डूब जाता है। शी क्लैन भी लिंक क्लैन की तरह गायब, बिना निशान, बिना एक्सप्लेनेशन। आखिर ये सब कौन कर रहा है और क्यों? उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। तभी जुनीर उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, शी क्लैन के गायब होने से केओस फैल चुका है। ले क्लैन, यान क्लैन और याओ क्लैन ने अलायंस बना लिया है। गू क्लैन पर भी असर पड़ा होगा। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। जाओ यान उसकी तरफ देखता है, फिर नरम स्वर में कहता है, ठीक है, तुम गू क्लैन जाओ, हालात समझो, लेकिन रास्ते में सावधान रहना और अगर जरा सी भी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। जुनीर हल्का मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करती है, फिर कहती है, तुम भी अपना ख्याल रखना। जाओ यान उसे दिलासा देता है, फिक्र मत करो, पहले मैं स्काई मैंशन अलायंस का मामला संभाल लूं, फिर खुद तुम्हें ढूंढने गू क्लैन आऊंगा। ये सुनकर जुनीर की आंखों में सॉफ्टनेस आ जाती है। वो जाओ यान को आखिरी बार देखती है, फिर मुड़कर गू क्लैन की तरफ रवाना हो जाती है। अब जाओ यान अकेला खड़ा था। वो आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, 2 साल गुजर चुके हैं, अलायंस जरूर मजबूत हुआ होगा, लेकिन उम्मीद है मेरे सारे दोस्त ठीक होंगे। और सबसे ज्यादा चिंता उसे मास्टर याओ लाओ की थी। सीन शिफ्ट होकर सीधा फॉलिंग स्टार पवेलियन पर आता है, जहां इस वक्त स्काई मैंशन अलायंस के सारे बड़े एल्डर्स एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठे हुए थे। माहौल बेहद सीरियस था क्योंकि 3 दिन बाद फॉलन माउंटेन पीक पर हॉल ऑफ सोल के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाली थी। सबकी नजर मास्टर फेंगजुन पर थी, जो सामने खड़े होकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वो बताते हैं कि इस आने वाली जंग के लिए हन क्लान ने हॉल ऑफ सोल को खुला सपोर्ट देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कई पावरफुल एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बैटलफील्ड की तरफ भेज दिए हैं। फेंगजुन आगे कहते हैं, बाकी लोगों को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन एक आदमी है जिसके लिए हमें सच में तैयार रहना होगा। उसका नाम है हुनमो। ये नाम सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कई एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि हुनमो कोई साधारण एक्सपर्ट नहीं था। मास्टर फेंगजुन बताते हैं कि हुनमो 6 स्टार डोशेंग लेवल का कल्टिवेटर है। इतना खतरनाक कि जब पास्ट में लेजेंडरी शाओ शुआन को खत्म करने का मिशन चला था, तब हुन क्लान ने हुनमो को भी भेजा था। यानी ये वही मॉन्स्टर था जो सिर्फ बड़े टारगेट्स के लिए मैदान में उतरता है। ये सुनकर सबके चेहरे भारी हो जाते हैं। तभी मास्टर हुएन आगे आते हैं और गुस्से में कहते हैं, लेकिन एंशिएंट क्लैंस का एक पुराना रूल था ना, 4 स्टार डोशेंग से ऊपर के एक्सपर्ट्स ओपनली इंटरफियर नहीं कर सकते। फिर हुन क्लैन इसे तोड़ कैसे रहा है? और गू क्लैन और बाकी क्लैंस चुप क्यों बैठे हैं? उनकी बात जायज थी। तभी एल्डर लिन गहरी आवाज में जवाब देते हैं, क्योंकि सारे एंशिएंट क्लैंस खुद डर चुके हैं। लिंक क्लैन गायब हो गया, शी क्लैन मिट गया। अब हर क्लैन को लग रहा है कि अगला नंबर उनका हो सकता है, इसलिए कोई भी बाहरी मामले में खुलकर कदम नहीं उठा रहा। मतलब सब अपने अपने गेट्स बंद करके बैठे थे। फिर एल्डर लिन आगे कहते हैं, हन क्लैन ने अभी सिर्फ एक 6 स्टार डोशेंग भेजा है। शायद वो टेस्ट कर रहे हैं कि बाकी क्लैंस रिएक्ट करते हैं या नहीं। अगर इस बार कोई नहीं बोला तो अगली बार वो और भी खतरनाक एक्सपर्ट्स भेजेंगे। ये बात सुनकर सब समझ गए, ये सिर्फ बैटल नहीं, फ्यूचर बैलेंस ऑफ पावर का टेस्ट था। तभी मास्टर फेंगजुन फिर बोलते हैं, अगर हमें ये वॉर जीतनी है तो हमें भी टॉप टियर हेल्प चाहिए। शायद पिल टावर के ओल्ड एंसेस्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर वो आए तो हुनमो को रोक सकते हैं। फिर उनकी नजर शाओ चेन पर जाती है, लेकिन हुनमो के अलावा वहां हुनमेई शेंग भी होगा और उसे रोकना पड़ेगा। इस पर फेंगजुन सीधे सीनियर शाओ चेन से कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि शाओ चेन खुद 5 स्टार डोशेंग था और बैटलफील्ड पर सबसे भरोसेमंद फाइटर्स में से एक था। फिर मिस फेरी किंग बोलती हैं, एक और खतरा है, हो सकता है हॉल ऑफ सोल मेन बैटलफील्ड पर फाइट दिखाकर पीछे से हमारे हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दे। यानी एनिमी सिर्फ ताकतवर नहीं, चालाक भी था। इस पर मास्टर हुआन एक और उम्मीद रखते हैं, अगर जिया हमारी मदद के लिए आ जाए तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन सीनियर शाओ चेन सिर हिलाते हुए कहते हैं, जिया हमारी बड़ी हेल्प हो सकती है, लेकिन वो अब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की एम्प्रेस है, उसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 3 ड्रैगन आइलैंड्स का मामला अभी खत्म नहीं हुआ, वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड छोड़कर नहीं आ पाएगी। मतलब ये रास्ता भी बंद था। अब हॉल में फिर साइलेंस छा गया। तभी अचानक सीनियर शाओ चेन भारी आवाज में कहते हैं, हुनमो को मैं संभाल लूंगा। हालांकि सामने वाला 6 स्टार डोशेंग था और शाओ चेन 5 स्टार, फिर भी उनके कॉन्फिडेंस ने सबको हिम्मत दी। फिर वो आगे कहते हैं, लेकिन हुनमेई शेंग के लिए तुम लोग किसी और को सोचो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हॉल ऑफ सोल का हॉल मास्टर इतना खतरनाक था कि वहां मौजूद किसी एल्डर में उसे बराबरी से रोकने की ताकत नहीं थी। सब सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से हॉल के एंट्रेंस पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, हॉल ऑफ सोल के हॉल मास्टर को तुम लोग मुझ पर छोड़ सकते हो। पूरा हॉल एक झटके में पीछे मुड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ यान आखिरकार फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहर पहुंच चुका था। जैसे ही उसकी मौजूदगी वहां महसूस हुई, पूरे पवेलियन में खुशी की लहर दौड़ गई।
गेट पर तैनात वॉरियर्स सबसे पहले उसे देखते हैं और तुरंत एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगते हैं। वाइस अलायंस चीफ वापस आ गए। यंग मास्टर जाओ यान लौट आए। कई वॉरियर्स तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जो इंसान सबको लॉस्ट लग रहा था वो आज पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस सामने खड़ा है। हर तरफ चीयर्स गूंजने लगी। जाओ यान भी इतने लंबे समय बाद वापस अपने लोगों के बीच आकर विजिबली खुश था। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की राहत दिख रही थी, क्योंकि ये जगह सिर्फ अलायंस हेडक्वार्टर्स नहीं उसका घर बन चुकी थी। स्काई मैंशन अलायंस के सारे बड़े एल्डर्स भी तुरंत बाहर निकल आते हैं। सबसे आगे मास्टर याओ लाओ थे। जैसे ही उनकी नजर जाओ यान पर पड़ती है उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। उनके लिए ये सिर्फ डिसाइपल नहीं था, उनका सबसे बड़ा गर्व था। जाओ यान भी तुरंत नीचे उतरता है, आगे बढ़कर याओ लाओ को ग्रीट करता है, फिर बाकी एल्डर्स और दोस्तों से भी एक एक करके मिलता है। सभी के चेहरे पर राहत थी, क्योंकि जिस ट्रम्प कार्ड का इंतजार था वो लौट चुका था। मीटिंग हॉल सीन। अगले सीन में सब लोग फिर से हॉल के अंदर मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। तभी मास्टर हुएन जोर से हंसते हुए बोलते हैं, मैंने पहले ही कहा था ये लड़का इतनी आसानी से नहीं मर सकता। फिर बाकी लोगों की तरफ देखकर कहते हैं, तुम लोग बेवजह परेशान हो रहे थे। मैंने कहा था ना, जाओ यान कोई आम नौजवान नहीं है। हॉल में हल्की हंसी गूंज जाती है। दूसरी तरफ मास्टर याओ लाओ जाओ यान की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ वापस नहीं आए, तुमने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया। उनकी आवाज में गर्व साफ था। जिस काम को दुनिया इम्पॉसिबल मानती थी तुमने वो कर दिखाया। जाओ यान बस हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। फिर एल्डर लिन आगे आते हैं और सच बोलते हुए कहते हैं, अगर सच कहूं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सफल हो जाओगे। मैं सिर्फ तुम्हारे जिंदा लौटने की दुआ कर रहा था। फिर मुस्कुराकर बोलते हैं, लेकिन अब जब तुम लौट आए हो तो लगता है कि अगर हम दोनों साथ लड़ें तो हॉल मास्टर को आसानी से रोक सकते हैं। तभी बगल में बैठे सीनियर शाओ चेन अचानक बोलते हैं, नहीं, जाओ यान की करंट स्ट्रेंथ देखकर मुझे लगता है वो अकेला ही हुन मेइशेंग का मुकाबला कर सकता है। ये सुनते ही हॉल में बैठे एल्डर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अगर ये बात सच थी तो पूरी बैटल की इक्वेशन बदल चुकी थी। एल्डर लिन खुश होकर कहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें अब इस वॉर को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। जाओ यान बस शांत रहकर सिर हिला देता है। उसका कॉन्फिडेंस बता रहा था अब वो पुराना जाओ यान नहीं रहा। तभी अचानक लिटिल फेरी डॉक्टर जाओ यान से कहती है, एक जरूरी बात है, मिस काइलिन यानी क्वीन मेडुसा अभी तक वापस नहीं आई। जाओ यान तुरंत सीरियस हो जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बताती है, जब से मेडुसा 9 सेरीन येलो स्प्रिंग में गई है वो अब तक बाहर नहीं निकली। हम लोग समय समय पर उसे चेक करने गए, लेकिन स्प्रिंग की गहराई इतनी ज्यादा है कि हम नीचे तक नहीं जा सके। हाँ, उसकी प्रेजेंस अब भी अंदर महसूस होती है। हमें लगता है कि उसे वहां कोई बड़ा ट्रेजर या अपॉर्चुनिटी मिला है और वो क्लोज डोर कल्टिवेशन में है। ये सुनकर जाओ यान गहरी सोच में चला जाता है। फिर धीरे से कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काइलिन की कल्टिवेशन इतनी लंबी चलेगी। लगभग 3 साल हो चुके हैं। फिर उसकी आंखें सीरियस हो जाती हैं। मुझे अलायंस का मामला जल्दी खत्म करना होगा। उसके बाद मैं खुद 9 सेरीन अंडरग्राउंड पाइथन क्लैन जाऊंगा। मतलब उसके दिल में मेडुसा की चिंता साफ थी। उसके बाद अगला सीन आता है जहां मास्टर याओ लाओ ने स्काई मैंशन अलायंस के सारे सोल्जर्स, एल्डर्स और मेंबर्स को एक बड़े मैदान में इकट्ठा कर लिया था। हजारों लोग सामने खड़े थे। सबकी नजर मंच पर खड़े याओ लाओ पर थी। वो गहरी आवाज में बोलना शुरू करते हैं, पिछले कई सालों से हॉल ऑफ सोल हमें दबाने की कोशिश करता आया है। हर बार हमने अपने खून पसीने से खुद को बचाया है। हर बार हमने फाइट बैक किया है। हमने जो दर्द सहा, जो खून बहाया, जो सैक्रिफाइसेस दिए, वो सब सिर्फ एक दिन के लिए था। फिर वो हाथ उठाकर कहते हैं, और वो दिन आखिर आ चुका है। पीक ऑफ फॉलन माउंटेन पर हम सिर उठाकर खड़े होंगे। हॉल ऑफ सोल की आंखों में देखकर कहेंगे, तुम्हें वॉर चाहिए तो हम तुम्हें वॉर देंगे। और अगले ही पल पूरा मैदान गूंज उठता है। स्काई मैंशन अलायंस अब डरने वाली नहीं थी। अब ये लड़ाई सर्वाइवल की नहीं, डोमिनेशन की होने वाली थी। मास्टर याओ लाओ की जोशीली स्पीच सुनकर स्काई मैंशन अलायंस के सारे सोल्जर्स जोश से भर उठे। पूरा मैदान नारों से गूंजने लगा। हर तरफ एक ही आवाज थी, स्काई मैंशन अलायंस की जय। अलायंस कभी नहीं झुकेगा। उनकी आंखों में डर नहीं, आग थी। तभी मास्टर याओ लाओ के बाद जाओ यान आगे बढ़ता है। पूरा मैदान शांत हो जाता है। सबकी नजर अब उसी पर थी। जाओ यान भारी आवाज में बोलना शुरू करता है, हॉल ऑफ सोल ने मेरी फैमिली को तबाह किया। उन्होंने मेरे पिता को किडनैप किया, उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया। उनके लिए मेरी नफरत अब सिर्फ दिल में नहीं, मेरे खून और मेरी रग रग में बस चुकी है। यह सुनकर मैदान में खड़े लोग गंभीर हो जाते हैं। फिर जाओ यान आगे कहता है, लेकिन आज बात सिर्फ मेरी या मेरी फैमिली की नहीं है। हॉल ऑफ सोल कभी सिर्फ एक क्लैन या एक फैमिली को खत्म करना नहीं चाहता था। उनका असली मकसद पूरे सेंट्रल प्लेन को अपने सामने झुकाना है। वो चाहते हैं कि हर इंसान, हर क्लैन, हर ताकत उनके सामने घुटने टेक दे। अब जाओ यान की आवाज और मजबूत हो जाती है। मैं आज यहां अपने बदले के लिए मदद मांगने नहीं आया। मैं आज यहां तुम सबके दोस्त बनकर खड़ा हूं, क्योंकि मेरा मकसद और तुम्हारा मकसद एक ही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें और हॉल ऑफ सोल को हमेशा हमेशा के लिए सेंट्रल प्लेन से उखाड़ फेंकें। बस फिर क्या था, पूरा मैदान फट पड़ा।
सारे सोल्जर्स एक साथ दहाड़ उठे। सेंट्रल प्लेन को बचाना है, हॉल ऑफ सोल को खत्म करना है। आज स्काई मैंशन अलायंस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक सेना बन चुकी थी। इसके बाद अलायंस ने सेंट्रल प्लेन में अपने सभी साथियों और मित्र क्लैंस को लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। मैसेज साफ था, फाइनल वॉर शुरू होने वाली है, हॉल ऑफ सोल के खिलाफ आखिरी लड़ाई। ये खबर सुनकर जाओ यान और अलायंस के कई पुराने दोस्त भी बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़े। सीन शिफ्ट होकर आता है फॉलन माउंटेन पीक पर, जहां बैटल होने वाली थी। यहां सबसे पहले बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर मास्टर टैंग जेन अपने लोगों के साथ पहुंचते हैं। उनके साथ उनकी बेटी टांग हुआ एयर भी आई थी। वो आसपास के पहाड़ों को देखते हुए कहती है, मैंने पढ़ा है कि ये जगह कभी मैजिकल बीस्ट क्लैन का घर हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ उनका नामो निशान तक नहीं बचा। तभी एल्डर लिन आगे आते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, आज यहाँ स्काई मैंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल टकराएंगे, और ये टकराव इतना भयानक होगा कि इसकी शॉक वेव्स दूर दूर तक महसूस होंगी। आज कई क्लैंस मिटेंगे और सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रह जाएंगे, ठीक मैजिकल बीस्ट क्लैन की तरह। ये सुनकर टैंग जेन भी गंभीर हो जाता है। वो कहता है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हॉल ऑफ सोल सेंट्रल प्लेन के ओवरलॉर्ड्स हैं, वो सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। तभी अचानक भयानक ऑरा के साथ हॉल ऑफ सोल के लोग वहां आना शुरू कर देते हैं। सबसे आगे आता है हुन मेशेंग, उसके बाद सेकंड नंबर पर हुनया, थर्ड नंबर पर हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी लीडर, और आखिर में धीरे धीरे आगे बढ़ता है हुनमो, 6 स्टार डूशेंग लेवल का मॉन्स्टर। उसकी प्रेजेंस ही बैटलफील्ड को भारी कर देती है। इसके अलावा भी हॉल ऑफ सोल के कई डेंजरस कल्टिवेटर्स वहां मौजूद थे। हुन मेशेंग चारों तरफ देखता है, लेकिन स्काई मैंशन अलायंस अब तक बैटलफील्ड पर नहीं पहुंचा था। वो मुस्कुराकर पूछता है, कहां है वो लोग? तभी हुनमो ठंडी आवाज में कहता है, शायद डर गए, इसलिए आने की हिम्मत नहीं हुई। ये सुनकर टैंग जेन और बाकी अलायंस भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। क्या सच में अलायंस पीछे हट गया? तभी अचानक आसमान में आग का एक विशाल टॉर्नेडो बनता है। पूरा बैटलफील्ड उसकी हीट से कांप उठता है, और उस फ्लेमिंग टॉर्नेडो के बीच से धीरे धीरे बाहर आता है शाओयान, कूल एक्सप्रेशन, बर्निंग ऑरा और आंखों में कॉन्फिडेंस। वो सामने देखकर ऊंची आवाज में कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। स्काई मैंशन अलायंस कभी किसी से नहीं डरता। उसकी एंट्री इतनी जबरदस्त थी कि टैंग जेन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। बाकी मॉन्स्टर्स भी पहुंच गए। इसके तुरंत बाद दूसरी दिशा से सीनियर शाओ चैन भी शानदार एंट्री के साथ पहुंचते हैं। फिर मास्टर याओ लाओ अपनी स्पेस मिरर डायमेंशन लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बैटलफील्ड पर उतरते हैं। उनके बाद एक एक करके स्काई मैंशन अलायंस के बाकी एक्सपर्ट्स भी आने लगते हैं। कुछ ही पलों में बैटलफील्ड की तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि जाओ यान के साथ अलायंस की तरफ से कुल 10 डोशेंग लेवल एक्सपर्ट्स पहुंच चुके थे। ये देखकर टैंग जेन और बाकी सपोर्टर्स को भी राहत मिलती है। अब एक तरफ था स्काई मैंशन अलायंस और दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल, दोनों आमी आमने सामने खड़ी थी, क्योंकि अगला पल सेंट्रल प्लेन की सबसे खतरनाक लड़ाई की शुरुआत करने वाला था, जिसके साथ एपिसोड 196 यहीं एंड होता है।